स्टिंगरे, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, समंदर की गहराई में छिपा एक जीव और उसकी कोड़े जैसी पूंछ पर लगा एक जानलेवा डंक। लेकिन सच तो यह है कि इस उड़नकालीन जैसे जीव के बारे में हमारी ज्यादातर डर सब गलतफहमी पर आधारित है। तो आज हम इसी डर को परे रखकर इसके डंक के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस जीव से जुड़ी गलतफहमियों की परतें हटाएंगे, फिर हम इसके मशहूर डंक की बनावट को करीब से देखेंगे और ये जानेंगे कि ये हमला करता ही क्यों है। उसके बाद इसके जहर के असर को समझेंगे और सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी डंक लग जाए तो क्या करना चाहिए। और आखिर में हम बात करेंगे कि इन शानदार जीवों के साथ हम सुरक्षित तरीके से कैसे रह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस उड़नकालीन से। कल्पना कीजिए, अपने चपटे चौड़े शरीर के साथ ये पानी में ऐसे तैरती है जैसे कोई परछाई फिसल रही हो। ये मछली कम और कोई जादुई जीव ज्यादा लगती है। तो असल सवाल तो यही उठता है कि ये दोस्त है या दुश्मन। क्या हम इसे सच में जानते हैं या फिर हम सिर्फ इसके डंक की कहानियों से डरते हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं। यकीन मानिए, स्टिंगरे असल में शार्क की करीबी रिश्तेदार होती हैं। जी हां, शार्क। अपने खतरनाक चचेरे भाइयों की तरह इनका कंकाल भी हड्डियों का नहीं बल्कि कार्टिलेज का बना होता है, वही लचीला पदार्थ जो हमारी नाक और कानों में होता है। लेकिन जहां शार्क एक टॉर्पीडो की तरह दिखती है, वहीं स्टिंगरे एक पैनकेक की तरह चपटी होती है। चलिए अब सीधे उस चीज पर आते हैं जिसकी वजह से स्टिंगरे इतनी बदनाम है, इसका डंक। पर रुकिए, जिसे हम स्टिंगर या डंक कहते हैं वो असल में वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं। तो फिर ये आखिर है क्या? तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। स्टिंगरे के पास कोई डंक नहीं होता। जिसे हम डंक समझते हैं वो असल में एक बार्ब है। आसान भाषा में कहे तो ये एक बदली हुई बहुत ही नुकीली हड्डी है। और ये कोई शिकार का औजार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए बना एक हथियार है। इस हथियार का डिजाइन तो देखिए, छंडी कमाल का है। सबसे पहले एक ब्लेड जैसी तेज हड्डी, फिर इसके किनारों पर पीछे की ओर मुड़े हुए छोटे छोटे दांते, बिल्कुल आरी की तरह, और इन सबके ऊपर जहर से भरी त्वचा की एक पतली सी परत। ये तीनों चीजें मिलकर इसे एक बेहद असरदार रक्षात्मक हथियार बनाती हैं। तो हथियार तो हमने देख लिया, पर सवाल यह है कि स्टिंगरे इसका इस्तेमाल करती कब और कैसे है। और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि ये कोई सोचा समझा हमला नहीं होता। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, स्टिंगरे कभी भी शिकार करने के लिए या किसी का पीछा करके अपने बार्ब का इस्तेमाल नहीं करती। ये हमला है ही नहीं, ये बस एक प्रतिक्रिया है, एक रिफ्लेक्स एक्शन। ये हथियार सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब उसे खतरा महसूस होता है, जैसे कि जब कोई गलती से उस पर पैर रख दे। ये सब कुछ एक पलक झपकने से भी कम समय में होता है। जैसे ही खतरा महसूस हुआ, पूंछ की मजबूत मांसपेशियां एक कोड़े की तरह उसे शरीर के ऊपर से उछालती हैं। नुकीला बाब सीधे लक्ष्य से टकराता है, और जैसे ही ये त्वचा में घुसता है, इसकी जहरीली परत फट जाती है और जहर सीधे घाव में चला जाता है। बाब से जो फिजिकल चोट लगती है वो तो है ही, पर असली कहानी तो इसके जहर की है। तो चलिए समझते हैं कि ये जहर शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। ये जहर समझ लीजिए एक दो तरफा हमला करता है। एक तरफ इसमें मौजूद सेरोटोनिन असहनीय धड़कते हुए दर्द की लहरें उठाता है और मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इसमें मौजूद एंजाइम शरीर की कोशिकाओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे भयानक जलन और सूजन होती है। चलिए अब एक राहत की सांस लीजिए। इतनी खतरनाक बातें जानने के बाद एक अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में स्टिंगरे का डंक जानलेवा नहीं होता। इसका जहर इंसानों को मारने के लिए नहीं बना है, बल्कि शार्क जैसे बड़े शिकारियों को सिर्फ एक दर्दनाक सबक सिखाने के लिए बना है। लेकिन यह जानलेवा हो सकता है। अगर बार्ब गलती से शरीर के किसी बहुत जरूरी हिस्से जैसे छाती या पेट में लग जाए तो नतीजा घातक हो सकता है। दुर्भाग्य से मशहूर वन्यजीव विशेषज्ञ स्टीव इरविन के साथ यही हुआ था। यहां जहर से ज्यादा घाव का स्थान ही जिंदगी और मौत तय कर देता है। तो जब खतरा इतना बड़ा हो सकता है तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो करना क्या है। सही जानकारी होना किसी की जान बचा सकता है। तो 4 बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला, शांत रहें, घबराने से हालात और बिगड़ेंगे। दूसरा, और यह सबसे जरूरी है, बार्ब को खुद निकालने की कोशिश कभी भी ना करें। उसके आरी जैसे किनारे अंदर और ज्यादा नुकसान करेंगे। तीसरा,
घाव को जितना हो सके गर्म पानी में डुबोकर रखें। गर्मी जहर के असर को कम करती है। और चौथा, बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो अब जब हम इसके खतरे और बचाव दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इन शानदार लेकिन गलत समझे गए जीवों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। और जाते जाते एक ऐसी बात जो शायद होश उड़ा दे। क्या किसी को अंदाजा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की स्टिंगरे 270 किलो तक की हो सकती है? 270 किलो, मतलब एक छोटी कार के बराबर। ये जीव वाकई में पानी के अंदर के दिग्गज हैं। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, स्टिंगरे आक्रामक नहीं, रक्षात्मक होती हैं। दूसरी, उनका डंक असल में एक जहरीला दांतेदार बार्ब है। तीसरी, इसका डंक बहुत दर्दनाक होता है पर जानलेवा कम ही होता है। चौथी, अगर डंक लगे तो बार्ब ना खींचें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और मेडिकल मदद लें। और सबसे जरूरी बात, उनकी जगह का सम्मान करें और उन्हें दूर से ही सराहें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? स्टिंगरे की तरह इस दुनिया में और भी कितने जीव हैं जिन्हें हम सिर्फ डर की वजह से गलत समझते हैं। शायद अब डरने की जगह उन्हें समझने की जरूरत है।